अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट क्रिएटिंग गूगल फॉर्म्स। ये एक बहुत आसान तरीका है ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट करने का। हम जो है ना वो गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं फॉर नंबर ऑफ़ रीज़न्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई रिसर्च है तो हम डेटा कलेक्ट करने के लिए भी, क्वेश्चनियर बनाने के लिए, सर्वेज बनाने के लिए भी गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा वी ऑल्सो यूज़ गूगल फॉर्म्स अगर हमें कोई रजिस्ट्रेशन करवानी हो, बल्क में कोई डेटा चाहिए हो, अगर कोई इन्वाइट हो, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो भी हम गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। सो इसका तरीका बहुत आसान है बनाने का, और इसके एक प्लस पॉइंट ये है कि गूगल फॉर्म्स पे जब आप फॉर्म बना लेते हैं तो ये आपको डेटा एनालाइज भी बहुत अच्छे से करके देता है, बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज करके डेटा और उसका रिजल्ट आपको बताता है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, इसको क्रिएट करने के दो वेज़ हैं। एक तो अगर आप डायरेक्ट अपने यूआरएल पे गूगल फॉर्म्स अगर टाइप करेंगे तो ये आपको जो लिंक है फर्स्ट लिंक पे ले आएगा, और ये जो पहली लिंक है गूगल की, आपने इस पे क्लिक करना है एंड देन it will lead you towards this पेज जो कि आपका ओरिजिनल गूगल फॉर्म्स का पेज है। उसके अलावा आप अपनी ड्राइव लिंक से भी गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप न्यू पे जाएं अपनी ड्राइव लिंक पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। सो जस्ट राइट अंडरनीथ, जस्ट बिलो गूगल स्लाइड्स, आपको गूगल फॉर्म्स नजर आ जाएगा। गूगल डॉक्स भी आपको यहीं मिलेगा, गूगल शीट्स भी मिलेंगे, गूगल स्लाइड्स है, और फिर आपको गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन नजर आएगा। सो अगर आप यहाँ भी क्लिक करें तो डायरेक्ट आप गूगल फॉर्म्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। सो अब अगर हम वेबसाइट से जा रहे हैं और गूगल फॉर्म्स अगर आपने पर्सनल अपना क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे पर्सनल वाले पे क्लिक करेंगे और इस तरह का आपके पास एक स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। अब अगर आपको कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे बने बनाए गूगल फॉर्म्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन है, कोई पार्टी इनवाइट है, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन गूगल फॉर्म्स के टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपना खुद बनाना है तो आप एक ब्लैंक गूगल फॉर्म पे क्लिक करें और आपके पास इस तरह का एक फॉर्म अपेयर हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो यू नीड टू पुट अ टाइटल। एंड फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी रिसर्च की वजह से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट करना है या क्वेश्चन है मेरा, तो मैंने रिसर्च का टाइटल दे दिया। उसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप क्यों ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, एंड आपका जो डेटा है, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और जो भी चीज़ें आपने बतानी है वो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखने हैं सवाल। सो अगर आपने टाइटल देना है क्वेश्चन को, लेट्स सपोज क्वेश्चन 1 का मैंने टाइटल दे दिया और इसका मैंने साथ में सवाल भी लिख दिया। चलें सवाल तो नहीं, पहले तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो आपने लिखना है योर नेम, जो भी आपका, आपने इस पे फर्स्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस है, नंबर है, कॉन्टैक्ट जो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन में आपने ऑप्शंस लिखने हैं, और गूगल फॉर्म्स का एक ये बहुत अच्छी बात ये है दैट इट प्रोवाइड्स यू, इट ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई एमसीक्यू टाइप का कुछ देना है, मल्टीपल चॉइस देना है, एमसीक्यू तो नहीं, मल्टीपल चॉइस अगर मैं बोलूँ, तो आप वो भी ऑप्शंस रख सकते हैं। चेक बॉक्स भी है, लिकट स्केल भी इनफैक्ट है। और अगर आपका कोई ओपन एंडेड कोई क्वेश्चन है और आपको कोई ओपन एंडेड आंसर चाहिए, तो आप पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर है, फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, तो उसके लिए आप शॉर्ट आंसर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो शॉर्ट आंसर का आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, योर नेम। उसके अलावा इफ़ यू वांट कि ये आपकी फील्ड मैंडेटरी हो, रिक्वायर्ड हो, इसके बगैर आगे के सवाल या आगे का सेक्शन ना आए, तो आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपका अब अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो आप प्लस की मदद से ऐड क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम ईमेल लिखते हैं तो आपका अगेन शॉर्ट आंसर वो अल्टीमेटली इसने ऑटोमेटिकली बना दिया इसको। अच्छा जी, अगर आपने कोई इंपोर्ट करने क्वेश्चंस, अगर आपके पास क्वेश्चंस बने हुए हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें। इसमें कोई टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से जो आपके पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी का ऑप्शन है, आप यहाँ चूज़ करें और आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं। अब आप इसमें मजीद सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन का आपका सेक्शन ख़त्म हो गया, अब आपने क्वेश्चंस पे आना है। सो यू विल ऐड सेक्शन एंड ऑटोमेटिकली ये आपको सेक्शन 2 पे ले आएगा। तो अब आप सेक्शन 2 पे अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक तो आप उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सेक्शंस ऐड करते चले जाएं। अगर आपने अपने गूगल फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म, अगर आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको टॉप पे एक ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइज थीम का। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
ये मैंने ग्रीन कर दिया। इसके अलावा इसका कवर फ़ोटो भी चेंज होता है, आप इमेज चूज़ करेंगे तो कवर फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह भी सब चेंज हो सकता है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये आपके पास चेंज भी हो जाएगा। अगर आपने अपना फॉर्म देखना है कि ये व्यू मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि ये पूरा ओवरऑल दिखता कैसे, तो आप प्रीव्यू पे जाके, ये छोटी सी आपको एक आई का ऑप्शन नज़र आएगा, प्रीव्यू पे जाके आप अपने गूगल फॉर्म को देख भी सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।